नमस्कार। कक्षा 9 संस्कृत संबोधनी का आज है 6वां पाठ। पाठ का नाम है न्याय प्रियः ग्वल्लदेवः। इसकी व्याख्या हमने कर दी थी, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए आज अभ्यास प्रश्न पर देखते हैं। अभ्यास प्रश्नाः। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्। क कूर्मांचले कः राजा आसीत्। उत्तर है झलराई। ख महाराजस्य कति पत्न्यः आसन्। उत्तर है अष्टपत्न्यः। गौ है बालकं मारयितुं का प्रयत्नं कृतवत्यः। उत्तर है सप्तपत्न्यः। यानी कि बालक को मारने के लिए किसने प्रयत्न किया, तो सप्तपत्न्यः। घौ है ग्वल्यस्य कति विमात्रः आसन्। उसकी कितनी माताएं थी, उत्तर है अष्ट। गौ है धीवरस्य नाम किम आसीत्। उत्तर है भाना। धीवर यानी कि मछुआरा। ग्वल्याय अश्वम कः आनयति। उत्तर है भाना अथवा धीवरः। छ है अश्वः केन निर्मितः आसीत्। उत्तर है काष्ठस्य। जो है ग्वल्लः कम जलम पाययति। उत्तर है काष्ठस्य, यानी कि काष्ठ का जो क्या था, घोड़ा था। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। क है शिशोः जन्म काले विमातरः किम कृतवत्यः। उत्तर है विमातरः शिशो जन्म काले गोष्ठे आच्छादितः। ख है कासां संततिः न आसीत्। किसकी संतति नहीं थी, यानी कि पुत्र नहीं थे। उत्तर है तासाम, यानी कि उनकी राजा की जो और रानियां थी। तासाम संततिः न आसीत्। गौ है उत्तराखंडस्य कूर्मांचले किम नाम राजा आसीत्। उत्तर है उत्तराखंडस्य कूर्मांचले झलराई नाम राजा आसीत्। अगला है प्रजाः किमर्थं दुःखिताः। उत्तर है राज्ञी पाषाणं जनयति। एतत् श्रुत्वा प्रजाः दुःखिता अभवन्। गौ विमातरः ग्वल्लं पेटिकायां संस्थाप्य कुत्र क्षिप्तवत्यः। उत्तर है विमातरः ग्वल्लं पेटिकायां संस्थाप्य नद्यां क्षिप्तवत्यः। च है बालकस्य ग्वल्लस्य पालनं पोषणं केन कृतम्। उत्तर है बालकस्य ग्वल्लस्य पालनं पोषणं धीवरेण कृतम्। छ है कः स्वभावेन बाल्यकाले चंचलः आसीत्। उत्तर है पालन पोषण पर्यावरण कारणात् बालस्य स्वभावः चंचलः आसीत्। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। क तासां संततिः इत्र विशेषण पदम किम। तासां संततिः जो पद है, इत्र यहाँ विशेषण पद क्या है, तो उत्तर है तासां। ख है कालांतरम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। कालांतर का संधि विच्छेद करना है तो काल धन अनंतरम दीर्घ संधि इसमें है। गौ है जीवमानः अत्र कः प्रत्ययः। जीवमानः में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यह क्या है, एक कृदंत प्रत्यय है। जीवमानः का अर्थ है जीवित या जीता हुआ। घ है चंचलः इति शब्दस्य विलोम पदम किम। उत्तर है स्थिरः। चंचल का विलोम होगा स्थिरः। गौ है
मम अत्र का विभक्ति, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचन। चौ है ग्रामीणाः दुःखिताः अभवन् इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ग्रामीण दुखी हुए, तो इस वाक्य में क्रियापद है अभवन। अभवन का अर्थ होता है हुए। छ है अश्वः जलम पास्यति वाक्ये अस्मिन् कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद बताना है, तो उत्तर है अश्वः। जो है पयः अस्य पदस्य पर्याय शब्दः पाठे किम प्रयुक्तम। पयः इसका है पर्याय शब्द दुग्धम, यानी कि दूध का पर्याय पयः है, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे दुग्धम, क्षीरम, नवनीतम, सर्पिः, घृतम। झो है सेमः महान् शिवभक्तः आसीत् वाक्ये अस्मिन् शिवभक्तः कस्य विशेषणम्। इस वाक्य में विशेषण बताना है, और सेमः महान् शिवभक्तः आसीत् वाक्ये अस्मिन् शिवभक्तः। शिवभक्त का हमें यहाँ पे क्या करना है, विशेषण हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये सेमः तो जो है वह तो विशेष्य हो गया है, सेम जो है वह है विशेष्य, ये है विशेष्य पद। और शिव भक्त का जो विशेषण है वह है महान, तो महान इसका क्या हो जाएगा, विशेषण। महान विशेषण है, ये महान इसका क्या है, महान। आप उत्तर में आप महान लिखेंगे। अगला है जनयितुम अत्र कः प्रत्ययः। जनयितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है जन धातु है और तुमुन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान है महाराजस्य अष्टपत्न्यः आसन्। दूसरे में है ग्वल्लः नामना प्रसिद्धः बालकः। तीसरा है ग्वल्लः काष्ठास्वे आरुह्य जलाशयं प्राप्तवान्। घो है ग्वल्लस्य व्यवहार परिवर्तनाय प्रजाः न वेदयन्। जो लाल उसमें है ये रिक्त स्थान भरे हुए हैं। गौ है भानाः धीवरः आसीत्। चौ है सेमः ग्वल्लस्य मातुलः आसीत्। तो ये रिक्त स्थान हुए। प्रश्न संख्या 5 है उचित मेलनम कुरुत। क स्तंभ का ख स्तंभ से क्या करना है, उचित मिलान करना है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। बालका का क्या हो जाएगा, ग्वल्लः। मातुलः का सेम। भाना धीवरः उत्तराखंडे राजा पतन्यः सप्त अश्वः काष्ठः। प्रश्न संख्या 6 है अधो प्रदत्तानां शब्दानां विपरीतार्थक शब्दान लिखत। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। तो जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनके हमने क्या लिखने हैं, विलोम लिखना है। जैसे दुखिता है क्षिप्तः, कनिष्ठा, राजा, पुत्रः, प्रसन्नः, न्यायः। तो आइए इनके विलोम देखते हैं। दुखिता इसका होगा सुखिता या हृष्टा। दूसरा है क्षिप्तः, इसका होगा स्थापितः या स्थिर। कनिष्ठा का होगा ज्येष्ठा। राजा का होगा प्रजा या दासः। पुत्रः का होगा पुत्री या दुहित्र। प्रसन्नः का होगा क्रुद्धः अप्रसन्नः। और न्याय का होगा अन्यायः। प्रश्न संख्या 7 पर्याय पदम लिखत। नृपः
पुत्रः, दुग्धः, गोः, अश्वः और जलम। पर्याय पद का मतलब इनके हमने पर्याय पद यानी कि समानार्थक पद लिखने हैं। तो नृपः, नृपः का देखिए राजा, भूपः, नरेशः, भोपालः। पुत्रः का है सुतः, तनयः, आत्मजः, नंदनः। दुग्ध का है क्षीरम, पयः, गोपयः। गोः का है गवः, धेनुः, पयस्विनी, सुरभिः। अश्वः का है घोटकः, तुरंगम, वाजिः, हयः। जलम का है वारी, तोयम, अम्बो और नीरम। ये पर्याय पद हुए। 8वां है अव्यय पदानां प्रयोगनम कृत्वा वाक्यानि रचयत। ये अव्यय शब्द हैं और इनसे हमने क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द, भाषा में ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, तीनों कालों में एक समान रहता है। और अव्यय का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जो व्यय न हो। अब देखिए इति, इति का अर्थ होता है इस प्रकार या ऐसा कहकर। तो इससे यहाँ पर ये 3 वाक्य इति से मैंने बनाए हैं, आप इनको देख सकते हैं। दूसरा है तदा, तदा का है तब या उस समय। तो तदा से भी 3 वाक्य बनाए हैं, तो आप कोई सा भी वाक्य आप ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तीसरा है यत, यत का अर्थ होता है कि या जो। ये क्या है, संबंध सूचक शब्द है। और इसी से भी 3-3 वाक्य मैंने यहाँ बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। चौथा है कृते, कृते का अर्थ होता है के लिए या हेतु। तो इधर भी ये 3 वाक्य इसमें दिए गए हैं। अगला है यदि, यदि तरहि, ये एक ही अव्यय शब्द है हमारा। यदि का अर्थ होता है यदि या तो, और तरहि का अर्थ होता है अगर या तब। तो इन्हीं से एक साथ इनके वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे यदि त्वं गमिष्यसि तर्हि अहम अपि आगमिष्यामि। इस तरह से इनका प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 9 है संधि विच्छेदम कृत। इन शब्दों का हमने क्या है, संधि विच्छेद करना है। तो सीधे यहाँ देखते हैं, शब्द है नेकान, इसका संधि विच्छेद होगा नौ धन एकान। दूसरा है तथापि, तथा धन अपि। श्रुत्यनुसारम, श्रुतेह धन अनुसारम। पोषणंच, पोषणम धन च। अश्वोऽपि, अश्वः धन अपि। अद्यापि, अद्य धन अपि। तो ये पाठ के प्रश्न अभ्यास पूरे हुए। आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी से मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।